फ्रेंड्स एंड वेलकम दोस्तों, विशेष ज्ञान के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपके समक्ष फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। दोस्तों आज का जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, यानी कि ज्योतिष से रिलेटेड है। और इस वीडियो का जो टॉपिक है ये है, क्या ज्योतिष एक विज्ञान है, क्या एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, क्या ज्योतिष एक विज्ञान है, इससे रिलेटेड है। इसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सभी लोगों का। बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया है, कमेंट किया है कि हाँ क्या है, ज्योतिष को हम विज्ञान मानते हैं कि क्या मानते हैं, इसके पीछे क्या तथ्य है और क्या धारणाएं हैं और क्या कंसेप्ट है, उसी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ दोस्तों। तो अगर हम बात करें ज्योतिष का, एस्ट्रोलॉजी का, तो इसका मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग ये होता है कि ज्योतिष जो एक संस्कृत शब्द है और ये दो शब्दों से बना है, ज्योति और ईश। ज्योति का मतलब होता है लाइट यानी कि प्रकाश, और इसका मतलब होता है लॉर्ड यानी कि गॉड यानी कि भगवान। तो अगर हम इसको ये बोलें कि ज्योतिष को, तो ये होता है लॉर्ड ऑफ लाइट, यानी प्रकाश के भगवान को हम क्या बोलते हैं, ज्योतिष बोलते हैं। अब हम बात करते हैं ज्योतिष का एक्चुअल मीनिंग के बारे में। तो जो ज्योतिष है, ये जितना हमारा वेद पुराना है उतना हमारा ज्योतिष पुराना है, यानी कि कहीं ना कहीं हमारा ज्योतिष जो है एक वेद का पार्ट है। वेद में कहीं ना कहीं ये मेंशन है, ज्योतिष का स्टडी है, ज्योतिष को यूज किया गया है, ज्योतिष के बारे में चर्चा किया गया है। इसलिए ये हम बोल सकते हैं कि ज्योतिष जो है वेद जितना ही पुराना है, बहुत ही पुराना कंसेप्ट है, बहुत ही पुराना शास्त्र है, बहुत ही पुराना टेक्निक बोलें इसको। अब ये क्या है कि जैसे ज्योतिष को समझने के लिए 6 वेदांगों का यूज किया गया, और उस वेदांगों में क्या है, 6 जो तथ्य था, जो एलिमेंट था, वो वेद का अंग था। उसमें आई को जो रिप्रेजेंट करता है वो हमारा क्या है, ज्योतिष है। यानी कि वैदिक बॉडी का जो आई है, चक्षु है, वो ज्योतिष को माना गया है। और ज्योतिष क्या करता है, ज्योतिष हमें इनेबल करता है हमारे पास्ट के, हमारे वर्तमान के, हमारे फ्यूचर के यानी भविष्य के, यानी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कर्मों को रीड करने के लिए हमें इनेबल करता है, हमें जानने के लिए इनेबल करता है, हमें देखने के लिए इनेबल करता है कि हमारे पास्ट में क्या कर्म थे, हमारे प्रेजेंट में क्या कर्म हुए हैं और हमारे फ्यूचर में क्या कर्म होंगे। इनको अगर आप स्टडी करना है, इसके लिए ज्योतिष बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा शास्त्र है, ये एक बहुत बड़ा ज्ञान है, जिसके माध्यम से हम अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के कर्मों का अध्ययन कर सकते हैं। और क्या है कि इसके पीछे एक ये भी कंसेप्ट है कि जो भी ब्रह्मांड में बॉडी है, जैसे प्लेनेट है, स्टार है, ये एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और मनुष्य को भी ये प्रभावित करता है। इसी तरह से हम बोल सकते हैं कि हमारे लाइफ में जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है, जिस समय में जन्म लेता है, उस समय का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। और उस समय क्या ग्रहों का पोजीशन से, क्या तारों का पोजीशन से, क्या नक्षत्रों का पोजीशन से, यह बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में। अगर हम ये बोलें कि ज्योतिष जो है, इसके लिए क्या क्या एलिमेंट हो सकता है, क्या क्या पार्ट है इसका, तो इसके लिए समय है, स्पेस है, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स है और ह्यूमन बींग्स। ये 4 मेजर पहलू है ज्योतिष का। और ज्योतिष जो है, हम इसके बारे में ये भी बोलते हैं कि मैथमेटिक्स का यानी गणित का जो आविष्कार हुआ वो ज्योतिष के चलते हुआ। ज्योतिष में जो भी सिद्धांत थे, उनकी गणना करना था, उसके लिए गणित का आविष्कार हुआ। और ये एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है ज्योतिष का, कि ज्योतिष के चलते ही मैथमेटिक्स का आविष्कार हुआ। अब ज्योतिष जो है, इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, समय। अगर कोई व्यक्ति किस समय में, किस काल में, किस मोमेंट में जन्म लेता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कहाँ पे जन्म लेता है, वो स्थान कौन सा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और खुद जो आदमी जन्म लेता है वो तो है ही। तो ये 4 पहलू है, और इन चारों पहलुओं को अगर हम मैप करते हैं, अब मैप करके रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हॉरोस्कोप, यानी कि कुंडली। तो अगर हम ये बोलें कि जो हमारी कुंडली है, ये क्या है, हमारे जब हम जन्म लेते हैं उस समय के सारे पोजीशंस, जो ग्रहों का पोजीशंस है, उनके बारे में, उनके अध्ययन के बारे में, उनके मैथमेटिक्स के बारे में, उनके कैलकुलेशंस के बारे में, किस स्थान पर लेते हैं उसके बारे में, सबको मिलाकर जब हम मैप करते हैं तो ये हमारा कुंडली बनता है। और कुंडली के माध्यम से हम अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के कर्मों का अध्ययन करते हैं। यही है ज्योतिष। और इसका जो कुंडली का जो इंटरप्रिटेशन है, इसको इंटरप्रिटेशन के लिए, यानी कि इसको समझने के लिए, इसको एनालाइज करने के लिए, इस
को एनालाइज करके कर्मों को अध्ययन करने के लिए एक प्रिंसिपल होता है जिसको एस्ट्रोलॉजी प्रिंसिपल बोलते हैं, ज्योतिष का सिद्धांत बोलते हैं कि कैसे इनको रीड करना है। आसान नहीं है, अगर इसकी जो ज्ञाता है, इसके जो नॉलेजेबल आदमी है वही इसका स्टडी कर पाएंगे। और ये इसके लिए साधना चाहिए, इसके लिए डेडिकेशन चाहिए, इसके लिए नॉलेज चाहिए, तभी जाकर आप किसी के हॉरोस्कोप को सही तरीके से आप स्टडी कर सकते हैं। अब बात यह है कि साइंस, ज्योतिष को साइंस बोलेंगे कि नहीं, तो वही बात है। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, क्या आप वेद को साइंस बोलते हैं? क्या आप उपनिषद को साइंस बोलते हैं? क्या आप कुरान को साइंस बोलते हैं? क्या आप महाभारत को साइंस बोलते हैं? क्या आप रामायण को साइंस बोलते हैं? अगर आप इनको साइंस बोलते हैं तो एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है। लेकिन अगर हम इसको डिफाइन करें एस्ट्रोलॉजी को, तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक अप्लाइड साइंस है और इसमें बहुत सारी चीज़ों का कम्बिनेशन है। इसमें सारे ग्रहों का इन्फ्लुएंस, इनके अध्ययन, इनके मैथमेटिक्स, इनकी गणना को यूज किया जाता है। मनुष्य के मनोस्थिति को, मानसिक स्थिति को कंसीडर किया जाता है। इसके इंटेंशनल एंड स्पिरिचुअल पावर को अध्ययन किया जाता है। इस सबको मिलाकर जो कम्बिनेशन से जो रिजल्ट आता है, जो अध्ययन होता है, जो कंक्लूजन होता है, वो क्या है? ज्योतिष है। तो इसको प्योर साइंस बोलना गलत है, क्योंकि प्योर साइंस का मतलब है कि जो चीज़ें लेबोरेटरी में, जो चीज़ें लैब में सिद्ध किया गया है उसको हम प्योर साइंस बोलते हैं। और साइंस का मतलब ये होता है कि कहीं पे भी वो चीज़ें फिक्स होगी। जैसे जल का निर्माण होता है, वाटर बनता है, क्या बनता है? हाइड्रोजन ऑक्सीजन के एलिमेंट्स से क्या होता है? वाटर बनता है। तो उसके कम्बिनेशन में उसका फॉर्मूला H2 है, 2 मोलिकुल्स होते हैं वाटर है, हाइड्रोजन के, और 1 मोलिकुल ऑक्सीजन का, और ये मिलकर जल बनता है। ये कहीं भी ये कम्बिनेशंस काम करेगा। यही कहीं भी जल का जो भी कम्बिनेशन होगा, इसमें हाइड्रोजन के 2 पार्ट होंगे और ऑक्सीजन के 1 पार्ट होंगे। तो ये है प्योर साइंस। लेकिन एस्ट्रोलॉजी को साइंस बोलना उचित नहीं है। ये क्या है? एक अप्लाइड साइंस है जिसमें ग्रहों के बारे में एस्ट्रोनॉमी का यूज इसमें होता है। ग्रहों के हर पहलुओं को अध्ययन किया जाता है, उसकी उनके कैलकुलेशंस किया जाता है, और व्यक्ति के लोकेशंस का, टाइम का, उसके मानसिक स्थिति का, उसके इंटेंशनल स्थिति का, उसके स्पिरिचुअल पावर को मिलाकर जो निर्माण होता है, जो स्टडी किया जाता है, उसको हम ज्योतिष शास्त्र बोलते हैं, उसको हम एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं। अब बात करते हैं, इसको एक हम सुपर साइंस भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको अकल्ट साइंस बोलते हैं, मिस्टिक साइंस बोलते हैं। और इस क्या करता है? हमारे बेटर लाइफ जीने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ज्योतिष, इसीलिए हम इसको सुपर साइंस भी बोलते हैं। ये क्या है? ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब ये है कि हमारे जो कर्म है, हमने क्या कर्म किए हैं पास्ट में, हमारे जो, उसको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम अपने कर्म के बारे में, कितने तरह कर्म हैं। तो आपके जो पास्ट के कर्म हैं उनका ही जो हमारा प्रेजेंट में जो आप कर रहे हैं उसका बहुत बड़ा योगदान है। वो चीज़ें कैरी होती हैं, जो आपके संचित कर्म है वही हमारे प्रारब्ध और प्रतिमान जो कर्म हैं उसमें आते हैं। तो ये कॉज एंड इफेक्ट पे काम करता है। और किसी भी जो हमारे बर्थ हॉरोस्कोप का जो रिजल्ट होता है वो प्रीवियस कर्मा के हिसाब पे होता है। जो हमारी कुंडली है, मैंने पहले ही बताया कि पिछले के जो हमारे कर्म हैं, हमारे फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, तीनों तरह के जो कर्म हैं, उनका जो रिजल्ट है वो हमारे हॉरोस्कोप में दिखता है। तो ये रहा ज्योतिष के बारे में कि ज्योतिष साइंस है कि नहीं है, ज्योतिष को हम क्या बोलते हैं। अगर हम ज्योतिष को और भी आगे एक्सप्लोर करें तो क्या करता है? कर्मों को रीड करता है, और आपके क्या कर्म हैं उनको स्टडी करना है, उसके लिए ज्योतिष है। और ये जो ह्यूमन बीइंग है, हमारे पास फ्री विल रहता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो पूरा पहले के जो कर्म है, एक हमें बाउंड्री प्रदान करता है, एक हमें लिमिटेशंस देता है, किसी के अंदर आपको ये काम करने हैं, उसी के हिसाब से हम काम करते हैं। बल्कि करते क्या है, हमारा सब ईच एंड एवरी जो इवेंट है हमारे लाइफ का वो डिफाइंड है और उसी के तरह से कल चलते रहता है। और इसके बारे में थोड़ा अगर जानकारी लेना है, उसके लिए क्या है? ज्योतिष बहुत बड़ा साधन है। और जो एस्ट्रोलॉजर हैं वो क्या है? एस्ट्रोलॉजर के बारे में कहा जाता है कि एन एस्ट्रोलॉजर कैन पॉइंट आउट विच कर्मास कैन बी ओवरकम एंड विच हैव टू सफर। एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, एस्ट्रोलॉजर के माध्यम से आपको पता चल सकता है कि किस कर्म को आप कम कर सकते हैं, किससे आप सफ़र करेंगे, किसका रिजल्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, कब होगा। इन सब की जानकारी आपको एस्ट्रोलॉजर के माध्यम, यानी कि एस्ट्रोलॉजी के माध्यम के, यानी कि ज्योतिष के माध्यम से पता चलता है। तो ये रहा ज्योतिष के बारे में। और अगर इसको हम कंक्लूड करें, इसको समराइज करें, तो ज्योतिष का मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ लाइट।
और ज्योतिष क्या है, एक अप्लाइड साइंस है। और ज्योतिष उतना पुराना है जितना पुराना हमारा वेद है। वेद बहुत 4000 5000 सालों से पुराना शास्त्र है। और वेद को जिस तरह हम साइंस नहीं बोल सकते, उस तरह ज्योतिष को भी हम साइंस नहीं बोल सकते हैं। ये एक अप्लाइड साइंस है और इसमें टाइम, स्पेस, एस्ट्रोनॉमी एंड मैथमेटिक्स और ह्यूमन बीइंग, ये 4 इसके मेजर पहलू हैं, 4 इसके मेजर एलिमेंट्स हैं जिससे हम एस्ट्रोलॉजी का निर्माण होता है। और इसी चारों चीज़ों को मिलाकर हम एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष के अध्ययन करते हैं और किसी कंक्लूजन पे जाते हैं। और हम अपने जो कर्म हैं उसको हम रीड करते हैं, यानी कि समय, आप किस समय जन्म लेते हैं, कहाँ पे जन्म लेते हैं, और उस समय जो आकाश में, जो ब्रह्मांड में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, उनका क्या पोजीशन से और वो आपको कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, उसी का स्टडी है ज्योतिष। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये जो वीडियोज़ है आपका कहीं ना कहीं आपकी जो क्वेश्चंस होंगे, अगर उसको समझने में, उसको आंसर देने में अगर सहायक है। इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम पे मिलता रहे। और मैं इस तरह के वीडियोज़ जो है हमारे चैनल पे एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी से आते रहते हैं। अगर आप डिटेल में स्टडी करवाना चाहते हैं, अपने बारे में जानना चाहते हैं, अपने लाइफ के हर डायमेंशंस को एक्सप्लेन करना चाहते हैं, एलिबरेट करना चाहते हैं, चाहे आपके ग्राफोलॉजी के माध्यम से, चाहे न्यूमरोलॉजी के माध्यम से, चाहे एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, आप अपना स्वॉट एनालिसिस, यानी कि आपके स्ट्रेंथ क्या है, आपका वीकनेस क्या है, आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी हो सकती है, आपके लिए थ्रेट्स क्या है, इस सब चीज़ का डिटेल में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट यानी कि www.eedificationhub.com पे जाइए। वहाँ पे सर्विसेज जो मेनू में है उसमें बहुत सारे सर्विस में हमने चीज़ों को ऐड किया, उसके माध्यम से आप हमारे साथ जुड़िए और आप जो भी जानकारी चाहते हैं डिटेल में वो हमसे आप लीजिए और फिर अपने लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बनाइए। मिलते हैं दोस्तों हम आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने गोल के प्रति एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ काम कीजिए ताकि आप अपने गोल को, यानी आपके लक्ष्य को सही पर समय पर प्राप्त कर सकें। दोस्तों, थैंक यू। और मैं आशा करता हूं कि आने वाला जो समय होगा आपके लिए बहुत ही ऑस्पिशियस एंड लाभदायक।